तो जो आंकड़े हैं 2011 वाले लगभग 50-60 हज़ार हैं। फिर 12 से लेकर के 17 तक जो है करीब 20-30 हज़ार लोग बचे हुए हैं। जी या मान लेते जी हैं अगर ज़्यादा भी होंगे तो मैक्सिमम इनकी संख्या 50 हज़ार होगी। जी वैसे इतनी है नहीं। और उसके बाद फिर 2018 वाले हैं तो फिर लाइफ टाइम हो जाने से पुराने लोग पहले हो जाएंगे। तो 18 में हाँ भी भर्तियां हुई हैं, ये लोग इधर उधर गए हाँ हैं, तो इसमें भी हाँ मैक्सिमम होंगे 1 लाख होंगे। जी तो 11 से 18 तक 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख यही हैं। तो जी 11 से 18 तक वाले हो जाएंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ सर, गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग। सर जय बोल रहा हूँ। अभी आपने जस्ट बोला था कॉल करने के लिए। हम्म। सर मेरे सिस्टर हैं अर्चना। उनका यूपी से 2011 प्राइमरी लेवल में गाजीपुर में 7 नवंबर 2014 को काउंसलिंग हुआ था। हम्म। उनका 88 मार्क्स एग्रीगेट था। हम्म। ठीक है। और उसके बाद जो सर वो 25 उन्होंने जिला में वो परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में भी भरा था। 2012 में। आप 2012 में, यस सर। हम्म। अब उसके बाद उनका टेट वगैरह तो उन्होंने दिया, वो तो अलग चीज़ है। इसमें जो वो कुछ सीट बाकी रह गई थी 6000 समथिंग कैटेगरी वाली। हम्म। तो सर अभी जो आपका वीडियो था उसके अकॉर्डिंगली ये कुछ समझ में आया था कि उसमें वैकेंसी को वो लोग फिल कर रहे हैं 82 तक नंबर जा करके। हाँ, आपने जो भी वीडियो देखा है उसमें हाँ सर। जिनसे भी बात हुई होगी तो वो हाँ उनके जो पॉइंट थे उस पर चर्चा हुई। हाँ सर। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं तो सबकी हाँ अलग जी। अलग प्रॉब्लम है, तो अपने अपने प्रॉब्लम जी। को लेकर लोग जो है बात करते हैं। हाँ खैर, आप जो है पूरा अपडेट नहीं है इस मैटर से, शॉर्ट में हाँ। आपको अच्छा। बता दें जी कि 2011 में 72,825 भर्ती मायावती जी के जी जी कार्यकाल में आया था। जी सर। और फिर 72,825 2012 अखिलेश जी के कार्यकाल में आया। अच्छा अच्छा। तो ये 2 विज्ञापन अलग नहीं थे, दोनों दोनों सेम एक थे। ही थे। क्योंकि 11 जी वाले में जी। कुछ विवाद हुए थे तो कोर्ट ने कहा था संशोधन करने के लिए, तो संशोधन करके अच्छा। उसको फिर से लाना था। तब तक गवर्नमेंट चेंज हो गई जी सर। तो अखिलेश जी ने फिर से लाया, लेकिन वो एक इसमें खेल कर गए और उन्होंने हाँ इसमें काफ़ी ज़्यादा अपने मन से अपने हिसाब से बदलाव कर दिया। जी। और कोई भी विज्ञापन निकालने से पहले केंद्र से अप्रूवल लेना पड़ता है, जी। तो उन्होंने अप्रूवल नहीं लिया। अच्छा सर। और इसमें जो पुराना विज्ञापन था उसी को संशोधन करके अपने हिसाब से इन्होंने निकाला। लेकिन जब कोर्ट में मैटर फंसा तो वो हाँ। वहाँ कहने लगे कि ये अलग विज्ञापन है। तो कोर्ट ने इनसे पूछा कि ठीक है अलग विज्ञापन है, चलिए मान लेते हैं, तो इसके लिए जो फॉर्मेलिटीज़ हैं कि जो हम्म आपको अप्रूवल लेना होता है और विज्ञापन लाने के लिए हम्म। जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आप हमें दिखा जी दीजिए सर। कि आपने क्या क्या किया। जी। तो वो चीज़ वो वहाँ नहीं दिखा पाए। तो कोर्ट तो हम्म। जानता है, एक एक चीज़ डिटेल में पूछता है, वहाँ पर सारे तथ्य आते जी। हैं सामने। तो कोर्ट के सामने ये तथ्य आया कि 2011 वाला ही विज्ञापन 2012 वाला है, बस हम्म। उसको जो है घुमाया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है कि अलग है। तो इस कारण से जब कोर्ट ने 2017 में फाइनल जजमेंट दिया हाँ। तो 2012 विज्ञापन पर भर्ती करने के लिए कोई ऑर्डर नहीं किया। उस पर अच्छा। लिबर्टी शब्द का प्रयोग करके गवर्नमेंट पर छोड़ दिया, क्योंकि कोर्ट कभी भी इल्लीगल काम करने के लिए ऑर्डर नहीं कर सकता। जी। तो चूंकि जिस चीज़ के लिए जो फॉर्मेलिटीज होते हैं हाँ। वो पूरे ही नहीं किए गए, केंद्र से अप्रूवल ही नहीं लिया गया, तो 2012 जी विज्ञापन पर कोर्ट ने भर्ती करने की बात नहीं किया, उसको लिबर्टी दे दिया कि गवर्नमेंट देख ले क्या करना है कैसे। जी। तो इस पर तो ऑलरेडी 2015 में हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था 2012 हाँ। विज्ञापन पर कि पैसा वापस कीजिए। अच्छा। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में फाइनल किया हम्म। तो उन्होंने ऑर्डर कर में लिखा हुआ है कि इंटरिम ऑर्डर अच्छा। को पूरे किए जाएं। तो इंटरिम ऑर्डर मीन्स जब भी इंटरिम ऑर्डर पूरा करेगी गवर्नमेंट, तो हम्म। पहले जो सबसे पहला ऑर्डर हुआ था 2015 का कि हाँ, पैसा वापस। 2012 विज्ञापन का पैसा वापस करना, तो इस अच्छा। कारण से गवर्नमेंट ने 2018 में फॉर्म भरवाया हम्म पैसा वापसी के लिए। हम्म। और वो अच्छा। पैसा वापस हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट की प्रक्रिया जो होती है वो अपने हिसाब से काम करते हैं। टाइम भी लगता है, किसी चीज़ कोई चीज़ जी नहीं सर। करना है तो जी टाइम लगता है, कोई चीज़ करना है जी तो सर। जल्दी हो जाता है। जी सर। तो कुछ लोगों को जल्दी थी तो वो कोर्ट गए हैं और इसका पैसा वापस उनको हो चुका है, और भी लोग कोर्ट जा रहे हैं, हो रहा है। लेकिन गवर्नमेंट जो है सबका पैसा वापस करने के लिए लगातार जो डाइट हैं हाँ उनसे डिटेल मंगा करके उनको पैसा दे रही है, और वो पैसा हाँ। सबको वापस हो जाएगा जिन लोगों ने भी 2018 में आवेदन दिया था।
ठीक। अच्छा, तो ठीक। 2012 विज्ञापन तो खत्म हो गया, वो कहीं है ही नहीं कहानी में। जी, ठीक। हाँ, आपने अभी कहा कि 6170 बचे हुए पद। हाँ, तो आप एक चीज ध्यान दीजिए कि अभी 68,500 भर्ती हुई, उसमें हाँ, एक कट ऑफ लगाया गया, उस कट ऑफ में जो लोग आ रहे थे उनके द्वारा वो भर्ती की गई। हाँ, ऐसे ही 69,000 भर्ती में भी एक कट ऑफ लगाया गया, उस कट जी, ऑफ में जो लोग आ रहे थे उनसे भर्ती की गई, कट ऑफ के नीचे जी, गवर्नमेंट नहीं आई। नहीं आई। तो ये जो कट ऑफ लगाने वाला सिस्टम है, ये 2011 हाँ, वाली भर्ती में सबसे पहले सुप्रीम जी, कोर्ट ने लगवाया था। हाँ, ठीक। तो जब मैटर सुप्रीम कोर्ट में था 2011 वाला, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक हाँ, कट ऑफ लगाया। उस कट ऑफ हाँ, में जो है उन्होंने पहले 97,105 का कट ऑफ दिया था, वहां तक वो भर्ती जो है करनी थी। उसके बाद जब देखा गया कि आरक्षित वर्ग में 97 पर जो है काफी सीटें खाली हैं, तो उसको उन्होंने हाँ, कट ऑफ को गिराया और 90 कर दिया। तो फाइनली जो 2011 विज्ञापन था 72,825, वही मूल विज्ञापन था और उसी पर भर्ती हाँ, होना था, और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने 90,105 कट ऑफ पर भर्ती कराया हाँ, और 90,105 में भर्ती हो गई। उसके बाद जो पद बच गए 6,170, हाँ, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल ऑर्डर किया तो उसके लिए कहा है कि इसको गवर्नमेंट भविष्य में नया विज्ञापन जारी करे। तो नया विज्ञापन आप जानते हैं कि पुराने हाँ, लोगों से कोई मतलब है नहीं। आज कोई भी विज्ञापन जारी होगा नहीं। तो जितने भी टेट पास कैंडिडेट हैं, बीएड हो, बीटीसी हो, जी, डीएलएड हो, वो सारे लोग आवेदन करेंगे। जी, जी, जी। तो 6,170 जो बचे पद हैं वो शुरू से लगातार हम बता रहे हैं कि अब वो पद पुराने लोगों को नहीं मिलना है। नया अच्छा, विज्ञापन जारी होगा, उसमें जो चाहे वो आवेदन करे, पुराने लोग भी आवेदन कर सकते हैं, नए लोग भी। तो उसको जी, भूल जाना ही बेहतर है जी। कि आगे जब भर्ती आएगी तो ही उसका कुछ होगा। तो और मतलब अब ये, हाँ जी, बोले बोले। हाँ, पुराना जो भी मैटर था सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में सब कुछ खत्म कर दिया है, लेकिन उसमें कुछ पॉइंट उन्होंने गवर्नमेंट को कहे हैं और गवर्नमेंट को वो सारी चीजें करनी है, गवर्नमेंट कर रही है। जी, कोर्ट ने कहा कि जो लोग अंदर हो गए उनको डिस्टर्ब न किया जाए। और हाँ, ये ऑर्डर जो था सिर्फ 72,125 को लेकर के नहीं था, इसमें और भी मैटर टैग थे, और भी भर्तियां इसमें टैग की गई थी, जितनी भी बीटीसी वगैरह जी, हुई थी सबके लिए उन्होंने कहा। जी, और इस ऑर्डर में आप जब पढ़ेंगे लिखा हुआ है कि किसी को भी डिस्टर्ब न किया जाए, हाँ जी, क्योंकि तरह तरह के जो है मिस्टेक हर भर्ती में किए गए थे। तो या जी, तो गवर्नमेंट कोर्ट जो है सबको रद्द करती, तो उससे हाँ, काफी डिस्टर्ब होता। तो कोर्ट ने कहा कि इसको डिस्टर्ब न किया जाए, जो नौकरी पा गया उसको रहने दीजिए। और फिर उन्होंने जी, जिस तरह से ऑर्डर किया है, आप ऑर्डर पढ़ेंगे जी, तो जी, उसमें इनडायरेक्ट वे में उन्होंने कहा है कि जो लोग बाहर हैं उन सबके लिए रास्ता तैयार कीजिए, उन सबको जो है ज्वाइनिंग दीजिए। लेकिन उन्होंने डायरेक्ट नहीं कहा, इनडायरेक्ट कहा, क्योंकि वो जो चाह रहे हैं कराना वो एक लंबी प्रक्रिया थी। जी, उस वक्त जब ये मैटर चल रहा था तो काफी जो है चीजें उलझी हुई थी। केंद्र सरकार के कुछ हाँ, नियम थे, राज्यों के कुछ अलग अलग नियम थे, हर जी, राज्य से मैटर आ रहे थे। जी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक नई योजना तैयार की जाए, एक नीति बनाई हाँ जाए, जी, उसके तहत इस तरह की व्यवस्था की जाए कि ये जो अलग अलग राज्यों से तरह तरह के मुद्दे आ रहे हैं वो ना आने पाए, एक समान जो है नियम बनाया जाए। जी, उसी के तहत केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार किया, 2020 में लेकर के आए, और उसी के तहत आगे बढ़ रहे हैं। 2018 में इन्होंने बीएड को प्राइमरी में वैलिड किया, 2021 में इन्होंने टेट को आजीवन कर दिया। ये सब इसलिए किया क्योंकि जो पुराने लोग भी हैं सबको जो है जब ज्वाइन कराएं तो कोई दिक्कत ना आए। अभी फिलहाल राजस्थान का एक मैटर था बीएड वाला, जिसमें एक गजट रद्द हुआ है 2018 वाला, जिसके माध्यम से हाँ, बीएड प्राइमरी में वैलिड हुआ था। हाँ जी, हाँ जी, तो वो गजट रद्द हुआ है। अभी उस पर आगे एनसीटी और केंद्र सरकार को डिसीजन लेना है। तो जैसे ही ये फिर से बीएड वैलिड हो जाएगा, उम्मीद है हाँ, कि 18 से 22 सितंबर में बैठने जा रहा है संसद। अच्छा, तो इसमें हो सकता है बिल पेश हो जाए। अगर इसमें नहीं भी पेश होता है तो इसके बाद वो कभी भी अध्यादेश ला करके इसको कर देंगे। पास करा तो लेंगे। बीएड फिर से प्राइमरी में वैलिड हो जाएगा, और बीएड हर हाल में होगा वैलिड, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि अन्य हाँ, सारे कोर्सेज जो है वो बंद होंगे और उनको सिर्फ 2030 तक ही मौका मिलेगा। और जी, सिर्फ बीएड रहेगा 4 साल वाला, 2 साल वाला और 1 साल वाला। और एनसीटी के साइट पर आप जाकर चेक भी करेंगे तो वहाँ पर एनसीटी सिर्फ इन्हीं पर काम कर रही है। कुछ राज्य जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार डीएलएड, डीएड या इस तरह के जो भी डिप्लोमा वाले कोर्सेज हैं उनको बंद कर दिए हैं। तो भविष्य में सारे डिप्लोमा बंद होंगे, सिर्फ डिग्री रहेगा। तो ओके सर, बीएड फिर से वैलिड हो जाएगा, चाहे वो 15 दिन लगे, 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, जो भी।
तो ये जैसे ही हो जाएगा उसके बाद केंद्र सरकार एक नई योजना लेके आने वाली है, हर कक्षा में जी शिक्षक योजना। तो जी हर कक्षा में शिक्षक देने से पहले हम्म, हर कक्षा को अलग अलग बैठाना था। अभी भी इस गवर्नमेंट जी स्कूलों में ऐसी कंडीशन हम्म, रही है कि दो दो हम्म, तीन तीन कक्षाएं एक ही कमरे में चल रहे थे। जी जी तो जी जी केंद्र सरकार ने पहले जो योजना चलाई वो ये चलाई कि हर कक्षा के लिए अलग कमरा, ये 2021-22 में था ये योजना, हाँ जी 21-22। अब जी जो है नहीं सॉरी 22-23 में था। अब ठीक जो है नई योजना लेकर आने जा रहे हैं। बहुत शोर है आपकी तरफ। एक्चुअली सर मैं कोचिंग है ना आपने, हम्म। मैं उसमें पढ़ाता हूँ लखनऊ ब्रांच में, मेन ब्रांच में। अच्छा तो अच्छा जस्ट हम लोग की क्लासेस ओवर हुई है, ब्रांच बंद हो रहा है, तो अच्छा उसका अच्छा वो शोर आ गया शटर का, सॉरी। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात जी नहीं। जी तो गवर्नमेंट जो है जी पिछले वर्ष चलाई थी हर कक्षा के लिए अलग कमरा, और यूपी हाँ में करीब करीब 2,86,000 कमरे तैयार किए गए हैं। आप किसी से भी जा पूछेंगे जो लोग विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, या फिर जाकर के आप हाँ जी देखेंगे तो हाँ कायाकल्प योजना और अन्य योजनाओं के तहत काफी परिवर्तन हुआ है। हर जिले को जो है 11-11 करोड़ रुपए दिए गए हैं पूरी जी तरह से जो है कायाकल्प करने के लिए। स्मार्ट स्कूल बनाए जा रहे हैं, जी पीएम श्री योजना चलाई जा रही है, बहुत सारी योजना है। तो उसके तहत जी विद्यालयों को पहले सुधार कर रहे थे। जी तो स्कूलों में कमरे बन गए हैं, टाइल्स लग गए हैं, फर्नीचर दे दिया गया है, बिजली पानी अन्य जी सारी चीजें। अभी जो है कल जो है 5 सितंबर को जी स्कूलों को 2-2 टैबलेट देने की घोषणा हुई, कल बांटे भी गए हैं कुछ। जी तो बायोमेट्रिक या फेस रिकॉग्निशन से बच्चों की अटेंडेंस लगेगी, टीचर की अटेंडेंस। ओके जी अभी इन पर गवर्नमेंट खर्च कर रही थी, अब जो है जी महीने 2 महीने 3 महीने के अंदर केंद्र सरकार घोषणा करेगी हम्म हर कक्षा के लिए, हर कक्षा में जो है शिक्षक। हम्म तो यूपी के अंदर 1,57,000 प्राइमरी विद्यालय हैं, हम्म जिनमें 1,36,000 पर विशेष फोकस अभी किया जा रहा है। हम्म, तो हर कमरे में शिक्षक होने चाहिए, तो उस हिसाब से करीब करीब 7-8 लाख पद होंगे। अच्छा सर और हर कक्षा में 30:1 का अनुपात भी लागू करना है। अभी तक जो अनुपात लागू होता था, जहाँ कहीं न्यूज आता है या मंत्री जी से कोई सवाल करता है हाँ तो वो पुराना आंकड़ा बताते हैं, पुराना जो पैमाना था उसके अनुसार मानक जो था पुराना वो बताते हैं। पुराना मानक ये था कि पूरे प्रदेश के बच्चों की संख्या गिन ली जाती थी, पूरे हाँ प्रदेश के शिक्षकों की संख्या गिन ली जाती थी, और हाँ पूरे प्रदेश के बच्चों के आधार पर शिक्षकों का अनुपात निकाल करके कह दिया जाता था कि शिक्षक तो हमारे यहाँ अधिक हैं। जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि 30:1 का अनुपात हर कक्षा के अंदर लागू हर करना है। कक्षा में 30 बच्चों पे एक शिक्षक होना चाहिए। मान लीजिए कि 1 से 5 तक जो है किसी विद्यालय में कक्षाएं चल रही हैं, और हर हाँ कक्षा में 10-10 बच्चे हैं, तो 50 बच्चे हाँ हुए। हाँ तो तो दो 50 बच्चे, शिक्षक। हाँ, तो वहाँ पर जो पुराना मानक है उसके अनुसार तो 2 ही हाँ शिक्षक पर्याप्त हैं। हाँ लेकिन क्या 2 शिक्षक 5 कक्षाओं में पढ़ा सकते हैं? संभव ही नहीं है। नहीं हाँ तो कम शिक्षक थे तो वो क्या करते थे, एक ही कमरे में बैठा करके 2-2 3-3 कक्षाओं चला हाँ रहे थे। तो हाँ ऐसे तो हाँ पढ़ाई संभव ही नहीं है। जी अब आपका महिंद्रा कोचिंग चल रहा है, उसमें एसएससी का भी बैच चल रहा हो, पेट का भी चल रहा हाँ हो, जी टेट सर। का भी, और सबको एक साथ बैठा दें, कैसे पॉसिबल है सब एक नहीं साथ? सर, वो पॉसिबल नहीं सर, बैंक अलग चलता है, बैंक का हाँ मेंस अलग चलता है, प्रीलिम्स अलग चलता है। हाँ, तो अब इसीलिए कमरे तैयार किए गए। अब बच्चों को अलग जी अलग कक्षा में बैठाएंगे। जब अलग अलग बच्चे बैठेंगे तो कॉमन सी बात है, अगर कहीं पर 2 शिक्षक हैं तो 2 से तो हाँ काम नहीं चलने वाला है। जी 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 बिल्कुल। तो जब कमरे तैयार कर दिए गए हैं तो शिक्षक भी भरेंगे, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा भी है सब कुछ। और जी ये जो संविदा योजनाएं हैं इनको पूरी तरह हाँ से समाप्त करना है। हाँ, आपका मैंने एक वीडियो सुना था जिसमें आपने बताया था कि वो जो इसलिए उनका मानदेय हटा करके वहाँ पे वेतन का नाम दिया गया था। तो वो आपका एक वेतन, वीडियो था उसमें मैंने सुना था। हाँ हाँ, तो वेतन परमानेंट को मिलता है, मानदेय संविदा हाँ, वालों ये यही यही लाइन आपने बोली थी कि वेतन मानदेय हमेशा संविदा को मिलता है और वेतन मिलता है परमानेंट वाले को। हाँ, तो जी हाँ जितने भी संविदा जो भी चल रहे हैं, चाहे शिक्षा मित्र हो, हाँ अनुदेशक हो, कस्तूरबा में हाँ है, विहान में हाँ है, अतिथि शिक्षक हैं, वित्त विहीन शिक्षक हैं, पैरा जी जी शिक्षक हैं, तरह तदर शिक्षक हैं, कई नाम से चल रहे हैं, हर राज्य में चल रहे जी हैं। बिहार में नियोजित शिक्षक के नाम से है। तो ये सब जी जो है योजनाएं 5 साल 10 साल 20 साल से चल रहे हैं, इनको बंद जी करना है। और चूंकि जी जानते हैं आप कि गवर्नमेंट जो योजनाएं होती हैं इतनी बड़ी होती हैं कि एक साथ अचानक से करना संभव नहीं, काफी पैसा खर्च करना होता है। जी 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 तो इसके लिए योजना बनाते हैं कि धीरे धीरे करेंगे।
तो एमपी में अभी हम एक वीडियो बना रहे हैं, कल सुबह आ जाएगा, हाँ जी, वो भी देखिएगा। ठीक है। जी जी बिल्कुल। एमपी में शिवराज सिंह हैं वहाँ पर हाँ, सीएम। शिवराज सिंह चौहान सर। हाँ, जी। तो वो भी बीजेपी के ही हैं। हम्म तो जहाँ जहाँ बीजेपी है वहाँ वहाँ पर काफ़ी चीज़ें की जा रही हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार। कुछ चीज़ें एमपी में जी हो जी रही हैं, कुछ चीज़ें उत्तराखंड में हो जी रही हैं, जी। कुछ यूपी में हो रहा है। हम्म क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी है, राज्य में भी बीजेपी है, तो जी जो है दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, वो चीज़ें आसानी से हो जा रही हैं। जी 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 जी, तो स्मूथली हो रही है वर्किंग। हाँ, और अन्य जो राज्य हैं, जैसे अभी आया था प्रधानमंत्री आवास योजना, पूरे भारत में जी। ये योजना चली, और जो इसके लिए पात्र थे उनको जो है इस योजना के तहत 2 लाख 2.5 लाख जो भी था पैसा मिला, उन्होंने घर बनवाया, जी जी जी। शौचालय मिला। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने इसको लेने से ही मना कर दिया। मना कर दिया। अब बताइए, कोई आपको पैसा दे रहा है और आप और मना आप कर रहे मना कर रहे हैं, तो उन्होंने मना किया, तो एक तरह से वहाँ की जनता का नुकसान किया। हैं। जी तो इसी तरह से जैसे अभी बीएड वाला मैटर है, राजस्थान गवर्नमेंट जो है इसको नहीं मान रही थी, वो विवाद खड़ा जी। की, तो पूरे भारत से जो है बीएड को जो है वो गजट ही रद्द करा दिए। तो जो हाँ अदर स्टेट हैं, अदर राजनीतिक पार्टियां हैं, वो डिस्टर्ब जी। कर रही हैं। इसीलिए इनका पहला जो है फोकस है कि जहाँ जहाँ बीजेपी है उन पर तो हम कर सकते हैं। तो हाँ। बहुत सारी चीज़ें उत्तराखंड में कर रहे हैं। उत्तराखंड में जो भी शिक्षा मित्र हैं वो टेट पास किए हैं, उनको परमानेंट करते गए हैं, कर रहे हैं, जी और जो बचे जी हुए हैं। ऐसे ही अभी एमपी में इन्होंने घोषणा हाँ किया है कि जो भी जी। भर्ती आएगी उसमें 50% आरक्षण रहेगा अतिथि शिक्षकों को। अच्छा, करीब वहाँ 67,000 अतिथि शिक्षक हैं। गेस्ट फैकल्टीज। हाँ, तो वहाँ पर अगर मान लेते हैं 100 पद आते हैं, तो उसमें 50 पद उनके लिए होंगे। जी 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 ठीक। और भर्तियाँ आती हैं 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 जैसी, उसके अनुसार। तो हाँ 67,000 हैं, तो सबको एक साथ तो नहीं कर पाएंगे। हाँ, हाँ मौके दे रहे हैं 50% को, जब जब भर्ती आएगी हाँ। उसमें। और तो मतलब वो 2011 वाला अब समाप्त है, 72,825। हाँ, ये चीज़ हम आपको डिटेल में इसलिए समझा रहे हैं कि पूरा कहानी हाँ जब जी आप जानते रहेंगे हाँ तो जी हाँ जी हर चीज़ समझना कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, कैसे कर रही है, वो इजी हो जाएगा। जी जी जी। तो अभी वहाँ पर भोपाल में एक पंचायत हुआ, उसमें उन्होंने घोषणा किया 50% देने का। और हाँ उसमें आप ध्यान से पढ़ेंगे तो नीचे लिखा जी हुआ है, टेट पास जैसे करते जाएंगे तो हाँ उनको जी परमानेंट करने की व्यवस्था भी वो बना रहे हैं। जी जी उसमें वेटेज वगैरह की भी बात की गई है। तो ये जो जी संविदा वाले पद हैं, जैसे जी यूपी में बात कर लिया जाए, 1,72,000 शिक्षा मित्र थे, कुछ परमानेंट हो चुके हैं, करीब जी करीब 1.5 लाख वर्तमान में हैं। तो जी ये भी पद जब परमानेंट होंगे तो ये भी पद हैं, प्लस जो खाली हैं पद वो भी, तो लाखों पद खाली हैं। तो केंद्र सरकार एक योजना लेकर आ रही है, हर कक्षा में शिक्षक, उसके तहत ये सारे पद भरवाएगी। और उनकी जो योजना है उसमें उन्होंने फोकस किया है कि जो पुराने लोग हैं, तो वो पुराने भर्ती में कहीं ना कहीं शामिल रहे हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से वो नहीं हो पाए, जिस भी कारण से, लेकिन उनके साथ के और अन्य लोग हुए हैं, और कोर्ट ऑर्डर भी है। तो पुराने जी लोगों को जॉब देने के लिए वो कर रहे हैं, और इसीलिए टेट लाइफ टाइम उन्होंने किया है 2021 में। चलिए और जी एक और गजट हुआ है कि पहले लोग बीएड जब करते थे तो ग्रेजुएशन में 40% है, 45% है, तब भी एडमिशन हो जाता था। अभी तो 50% कंपलसरी हो गया है। ओके। तो ये 2011 के बाद हुआ है 50% वाला। तो एक हाँ बजट और हुआ कि जुलाई 2011 से पहले जिन लोगों ने पहले भी हाँ एडमिशन ले लिया था हाँ टीचर ट्रेनिंग कोर्स में, बीएड वगैरह में, जी बीएड के लिए जी खास जी तौर जी पे कहा गया, तो वो हाँ सारे लोगों को 50% से छूट है। छूट, अब नीचे की छूट है। हाँ, तो अब ध्यान देने वाली बात जी ये है कि टेट जब लाइफ टाइम हुआ तो आगे का कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पीछे से किया 2011 से। जी जी जो छूट दे रहे हैं 2011 के पहले वालों को दे रहे हैं। तो हाँ इट जी मीन्स पूरा फोकस है पीछे के लोगों पर। जी और हमारी जो जानकारी में हम लगातार बताते ही हैं, शिक्षा वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी सब कुछ लिखा है, हाँ डिटेल में आप पढ़ेंगे उसमें है सब कुछ। जी सर ठीक तो है। अपडेट जो है सिस्टर से बोलिए वो अपडेट्स लेती रहें, जो ठीक है भी सर, न्यूज आ रहे हैं वो हम लगातार बताते रहते हैं। लगभग पर डे ही ठीक किसी न ठीक किसी से फ़ोन पर भी बात होती है, और कुछ इस तरह जी से जी भी जो न्यूज आते हैं वीडियो बना के डालते रहते हैं। जी 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 तो महीने, 2 महीने, 4 महीने जो भी है, जी जी इसी में ये घोषणा होगी। उसके बाद जितने भी पुराने लोग हाँ हैं उनको स्टेप वाइज यानी ईयर वाइज जो हाँ है वो हाँ लेंगे। तो हाँ पहले चरण में एक बार न्यूज भी आई थी कि 2.5 लाख से अधिक भरने की योजना है, लगभग 3 लाख। जी तो अगर पहले चरण में 3 लाख ले रहे हैं तो 2011 से 2018 तक, और अगर मान लेते हैं कि 3 लाख नहीं भी कम भी आता है थोड़ा, हम्म तो भी सब 2011 वाले तो नंबर 1 पर हैं।
अच्छा जी। तो उनका तो हर हाल में होना ही है, सबसे पहले होना तो बाद वालों का भी है, लेकिन पहले जो है 11 वालों को हर हाल में मौका है। 11 वाला जी। तो जो आंकड़े हैं 2011 वाले लगभग 50-60 हजार हैं, फिर 12 से लेकर के 17 तक जो है करीब 20-30 हजार लोग बचे हुए हैं, जी या मान लेते जी हैं अगर ज़्यादा भी होंगे तो मैक्सिमम इनकी संख्या 50 हजार होगी, जी वैसे इतनी है नहीं। और उसके बाद फिर 2018 वाले हैं, तो फिर लाइफ टाइम हो जाने से पुराने लोग पहले हो जाएंगे, तो 18 में हाँ भी भर्तियां हुई हैं, ये लोग इधर उधर गए हाँ हैं, तो इसमें भी हाँ मैक्सिमम होंगे 1 लाख होंगे। जी। तो 11 से 18 तक 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख यही हैं। तो जी 11 से 18 तक वाले हो जाएंगे। तो जी आपकी सिस्टर 11 वाली हैं, 11 से 18 तक होता है तो भी हो जाएंगी, और अगर जी सबसे पहले इसमें ईयर वाइज चलते हैं 11 को करते हैं तो भी हो जाएंगी। जी तो उनसे बोलिए जी अपडेट लेती रहें, सारी जानकारी जी रखें। जी ठीक है, ठीक है चलिए। और सर, नहीं कोई एक डाउट? रिक्वेस्ट था, नहीं बस एक रिक्वेस्ट था, क्योंकि आप जनरली जो हम लोग की बातचीत होती है रिकॉर्ड करते हैं, उसको अपडेट में डालते हैं ताकि बाकियों को जानकारी मिल जाए। तो अगर आप ऐसा करें तो इंस्टीट्यूट का नाम है, मेरे कोचिंग का नाम आया बीच में, तो ओके। वो बीच में साउंड उसको बंद कर दीजिएगा, चलिए वो हम हटा उसको क्लिप देंगे। कर दीजिए। हाँ जी, ठीक, ठीक क्योंकि है। मैंने देखा है आप बच्चों की वार्तालाप को डालते हैं ताकि बाकियों को और से समझ में आ जाए। जैसे राजस्थान की वो मैम थी जिनके नाम का और पापा के नाम का जो गड़बड़ था, हजारी लाल जी का, हाँ, तो हाँ। आपने वो समझाया था उनको, तो वो एक्चुअली कोचिंग का नाम आया हुआ है, तो बस वो 2 जगह नाम है, चलिए उसको हटा दीजिएगा प्लीज। हम ठीक हटा है देंगे। सर? एक्चुअली हाँ जी है क्या कि हर किसी से कॉल पर बात करना पॉसिबल नहीं है। जी जी समझ रहे हैं। हाँ, तो रिकॉर्डिंग इसीलिए डाल दिया जाता है कि सेम हाँ, प्रॉब्लम। जो स्पेसिफिक टाइप की प्रॉब्लम्स होंगी, कॉमन टॉपिक, वो क्लियर हो जाएंगी उनकी। तो चलिए राइट राइट हम राइट। हटा देंगे नाम, कोई हाँ दिक्कत जी प्लीज, कोई इंस्टीट्यूट का नाम बताइएगा सर। ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल। ओके ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ थैंक यू सर।